आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी मराठी लेसन अप्पाजींचे चातुर्य। तो इस लेसन में जो है ना उसे मैं अगर आपको बताऊं कि इस लेसन में ऐसा क्या है जो आपको इसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने तो सारे ही लेसन है, लेकिन ये लेसन में ऐसा इम्पॉर्टेंट या बोल सकते हो इंटरेस्टिंग क्या है। इंटरेस्टिंग ये है कि आपके पास खूब नॉलेज है, ठीक है ना। किसी के पास हर चीज़ की कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, लेकिन जब उस आदमी का उस नॉलेज से नाम हो जाता है ना, तो सामने वाला कोई जो होता है ना, तो उसे वो जज करता है कि हम भी देखते हैं कि इसके पास कितनी नॉलेज है, ठीक है। हो सकता है कि ये छोटे लोगों के लेवल से इसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, क्या ये हमारे हिसाब से इसके पास उतनी नॉलेज है, तो वो उसका एक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग अपने बोलते ना पढ़ाई करके एग्जाम देते हो, तो ऐसे ही उनसे कोई ऊपर के जो पोस्ट पे थे, तो उन्होंने सोचा कि उनके अंदर कितना बोलते हैं ना होशियार हैं, कितने क्लेवर हैं, है ना। उसका हम एक टेस्ट लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, जो सब लोग उनके बारे में बोलते हैं तो सच में क्या वो इतने इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने ऐसा क्या टेस्ट लिया होगा कि उन्हें पता चले इस बारे में कि हाँ वो रियल में इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो उस लेसन को मैं आपको शुरू करती हूँ। अप्पाजींचे चातुर्य। खूप जुनी गोष्ट, विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते। त्यांचा प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी। अप्पाजी फार चतुर होते। देखो ये जो कहानी है काफी पुरानी है। एक जगह थी विजयनगर, उसके जो राज्य करत होते यानी किंग थे, है ना, वो कौन थे? कृष्णदेवराय। उनके जो प्रधान थे उनका नाम था अप्पाजी, और अप्पाजी क्या थे? काफी चतुर थे, इंटेलिजेंट थे। उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते। त्या राज्याचे राजाला वाटले एकदा आपण अप्पाजींची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला, ठीक है। तो वहां पे उत्तर यानी नॉर्थ साइड में एक राज्य था, कौन सा? कलिंग। वहां के जो राजा थे उनको ऐसे लगा कि हमें भी है ना अप्पाजी की है ना चतुराई जो है ना हमें चेक करनी चाहिए कि जैसा सब लोग उनके बारे में बोलते हैं क्या वैसा है। तो यानी कौन किसके बारे में चेक कर रहा था? कलिंग के राजा। किसका? अप्पाजी का। और अप्पाजी कौन थे? प्रधान थे। किसके? विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेवराय, ठीक है, उनके वो बोलते ना कि वो कितने इंटेलिजेंट है वो चेक करना चाहते थे। तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे, त्याचा आज स्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे, माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? अब देखो उन्होंने क्या भेजा? निरोप भेजा। निरोप मीन्स संदेश भेजा। किसको? कृष्णदेवराय जी को, कि मैं है ना आपकी यहाँ पे कोबी यानी मीन्स कैबेज, पत्ता गोभी है ना बहुत अच्छी आती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ से वो पत्ता गोभी हमारे यहाँ पे भेजी जाए, यानी कलिंग की साइड में उत्तर के कड़े में हमारे राज्य में उसको आप भेजें, ठीक है। कलिंग राजाला कोबी पाठवायची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती, पण ते पाठवणार कसे? त्या काळी आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती। वाहतूक चालायची ती गाड्यामधून। बैलगाड्या कलिंग राज्यात पोहोचायला 3 महिने लागत। आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले। अभी क्या हुआ? कृष्णदेवराय जी को क्या लगा कि जब कलिंग के राज्य ने हमसे पत्ता गोभी मंगाई है, कैबेज मंगाई है, तो हमें उसे जरूर भेजनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब वो सोच में क्या बैठ गए कि मैं यहाँ से अगर पत्ता गोभी भेजता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से वो बैलगाड़ी, पहले के जमाने में, इसलिए पहले उन्होंने लाइन लिखी है कि खूब जूनी गोश्त, है ना, यानी उस टाइम पे आज की तरह है ना ऐसे फास्ट सर्विस नहीं थी कि आपने बोलते ना कि कोरियर कर दिया, पार्सल आपके पास फटाफट चला गया, ऐसे नहीं था। तो कि अगर मैं आप बैलगाड़ी से भेजेंगे इसको तो 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। और 3 महीने में क्या होगा? कुजुन मतलब वो बोलते ना सड़ जाएगी। अगर आप देखो जिनके यहाँ पर फ्रिज नहीं है ना, तो भी है ना 3-4 दिन बाद पत्ता गोभी का क्या हाल होता है, या ज्यादा दिन आप फ्रिज में भी रख दो 7-8 दिन बाद, तो पत्ते उसके है ना खराब होके चले जाते हैं। या अगर अंदर सही भी होगा तो इतने सारे आप पत्ते निकाल दोगे कि पाव किलो में मुझे लगता है 150 ग्राम ही बचेगी। वो पत्ते एकदम सूखे से उसके ड्राई हो जाते हैं। तो ये तो आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना था, तो उस बोलते ना पत्ता गोभी का क्या हाल होता। तो वो सोच में तो बैठ गए कि ना तो बोलना नहीं है, क्योंकि हमसे किसी ने मंगाई है, हमें भेजना जरूर है। आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली। अप्पाजी म्हणाले त्यात काय अवघड आहे? एका गाडी वानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा, त्या मातीत कोबीचे बी पेरा, रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देऊन पुढे जायला गाडीवानाला सांगा, गाडी कलिंग राज्यात पहुंचोपर्यंत कोबी तैयार होतील। तो उन्होंने अपने जो प्रधान थे अप्पाजी, वो तो हमेशा होशियार थे, ठीक है, पहले ही लाइन में लिखा अप्पाजी फार चतुर होते। तो उन्होंने कृष्णदेव जी ने बोला कि ऐसे ऐसे कलिंग के राजा ने हमको बोला है कि पत्ता गोभी भेजो, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसको भेजता हूँ तो तब तक तो सड़ जाएगी, तो कैसे भेजा जाए, और ना भी नहीं हम कर सकते। तो उन्होंने अप्पाजी ने तुरंत बोला कि उसमें क्या मुश्किल है, इसमें क्या डिफिकल्ट है? अवघड मतलब मुश्किल, ठीक है, त्यात काय अवघड आहे?
तो उन्होंने बोला कि हाँ आप क्या करो, जो बैलगाड़ी है मतलब उनका जो बैलगाड़ी चलाएंगे उतनी जगह आप छोड़ दो, बाकी की जगह पे मट्टी बिछा दो और उसमें बी पेरा मतलब कि जो पत्ता गोभी के बीज हैं उसको आप वहाँ पे बो दो और रोज उस मट्टी में आप पानी डालते रहना। जब तक वो गाड़ी वहाँ पहुंचेगी तब तक वहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्ता गोभी रेडी हो जाएगी और जो वहाँ पे छोड़ने जाएंगे उनको फ्रेश पत्ता गोभी कलिंग के राज्य के जो राजा है उनको मिल जाएगी। राजाने अप्पाजींचे सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली। गाडीवान प्रवासात रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत होता। अब जैसे अप्पाजी ने बताया था वैसे ही कृष्णदेवराय जी ने किया। उन्होंने एक गाड़ी में मट्टी भरी, गोभी के बी डाले, ठीक है, और वहां पे जो गाड़ीवान था, जो गाड़ी चला रहा था, बैलगाड़ी है ना, वो रोज उसमें अपना पाणी डालते थे। 3 महिन्यांनी ती बैलगाडी कलिंग राज्यात पोहोचली। कलिंग राजाला ताजी कोबी मिळाली, त्याला आनंद वाटला, अप्पाजींचे कौतुकही वाटले। ठीक है, अब जब वो राजा के पास कलिंग में पहुंच गई, कलिंग राज्य कहाँ रहा था, उत्तर है ना, उत्तर दिशा में, उत्तरकड़े यहाँ पे लिखा बेटा, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ कि अगर आपको बीच बीच में से कोई पूछता रहे ना तो आपको याद रहे। ठीक है, तो जब उनके पास ताजी गोभी पहुंच गई, यानी उनको पता था कि वो वहां से कैसे भेजेंगे, भेज ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी चीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और कोई ना तो बोलेगा नहीं कि हाँ हम नहीं भेज सकते, और ये अपना नाम भी नहीं खराब करेगा कि हम भेजे कैसे, और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि आप ऐसे क्यों मांग रहे हो, आपको पता नहीं है क्या ये खराब हो जाएगी, है ना। ऐसे तो देखो कुछ चीजें कैसी होती है ना कि आदमी इस तरीके से आपसे डिमांड करता है कि वो कोई आपकी पत्ता गोभी का भूखा नहीं है या कोई भी XY चीज का भूखा नहीं है। कभी कभी कैसा होता है, हम सोचते हैं कि सामने वाले में समझ नहीं है और वो हमसे देखो क्या बात बोल रहा है, हम उसको अवॉइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, हमें चीजों को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चीज है। इसलिए कृष्णदेवराय जी ने भी बहुत अच्छा किया कि उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने डायरेक्ट ना नहीं बोला और ऐसे बहस भी नहीं की, अरे पत्ता गोभी भेजेंगे, आपको मालूम नहीं क्या मैं किधर रहता हूँ और आप किधर रहते हैं, मैं भेजूंगा खराब हो जाएगी, ऐसा उन्होंने किया क्या, ऐसा नहीं किया। उनके पास जो प्रधान थे, यानी अपने राज्य को चलाने के लिए किंग जो होते हैं ना, और बोलते हैं ना जो बड़े बड़े कंपनीज है, अगर आज की तारीख में बात करो, जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने नीचे जो बोलते हैं ना अपॉइंट करते हैं लोगों को, है ना, वो इस हिसाब से ही करते हैं, हुनर के हिसाब से भी करते हैं। आपको अपना एजुकेशन भी चाहिए, तो हर चीज में बोलते हैं ना कि एजुकेशन तो आपको चाहिए, साथ में दिमाग भी आपको लेके चलना है, क्योंकि जो आप एजुकेशन करोगे उसमें तो आप क्वेश्चन आंसर करके पास हो जाओगे, लेकिन जहाँ जॉब करोगे वहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता होता ना, तो उस सिचुएशन से भी आपको बाहर आना है। तो इसीलिए इस तरीके के आपको बेटा लेसन्स दिए जाते हैं ताकि आपका माइंड है ना खुले, आप लेसन्स में इन्वॉल्व रहो। कभी ना बोलते ना भगवान अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप लोगों को बोलते ना पीछे का कुछ याद आता है ना, तो बच्चे है ना तुरंत उस चीज से ना बाहर निकल आते हैं कि चलो हम ऐसा करके देखिए क्या, वैसा करके देखिए क्या। इसीलिए आपको लेसन, आप लोगों लेसन्स को ना अवॉइड नहीं करा करो कि नहीं ये लेसन ऐसा, ये लेसन वैसा है, कुछ ऐसा नहीं। ऐसे ही सोचने का कि कभी है ना कभी ये लेसन हमें आगे काम जरूर आएंगे। तो उनकी इस होशियारी से क्या हुआ, जो कलिंग के राजा थे वो बहुत खुश हुए, इसमें सबकी होशियारी रही। उन्होंने पूछा, उन्होंने बोलते ना नहीं बोला कृष्णदेवराय जी ने, और उन्होंने बहुत अच्छे अपने प्रधान रखे हुए थे, उनको अच्छा लगा। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है वो आप देखो। अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगचे राजाला वाटले। ठीक है, अब देखो मैंने बीच में इतना स्पीच क्यों दिया, इसीलिए दिया कि इसी लेसन के अंदर 2 स्टोरी है। ठीक है, 2 स्टोरी में क्या हो गया, पहले तो उन्होंने कोई चीज सड़ ना जाए उस हिसाब से लिया, और उसके बाद उन्होंने सोचा क्या कि हमको क्या करना चाहिए, एक और परीक्षा अप्पाजी की लेनी चाहिए। तो देखो ऐसा होता है नॉर्मली कि जब कोई आदमी का नाम ज्यादा हो जाता है ना, तो बड़े लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बोला ना, तो वो सोचते हैं कि हम इसकी परीक्षा लेते हैं। जब वो एक परीक्षा में पास हो गया ना तो वो सोचते हैं कि हाँ इतना है तो कर लिया होगा, चलो एक आध और लेके देखते हैं। तो वो बोलते ना जब तक वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते ना तो वो चीजें करते रहते हैं। लेकिन जो आदमी चतुर है ना वो सारी सिचुएशंस में से है ना निकल जाएगा। उधर अगर ये कमेंट किया ना कि नहीं एक कर दिया ना, हम क्या यही दिखाने बैठे हैं क्या, ये सब चीजें नहीं सोचनी है। जो जितनी बोलते हैं ना परीक्षाएं हमारे सामने आ रही है उन्हें हमें बोलते हैं ना पास करते हुए चलना है। त्यांनी एक सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले या तिन्ही मूर्ती दिसायला सारखे असल्या तरी यातील एक मूर्ति निकृष्ट आहे, दूसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तीसरी उत्कृष्ट है। अब जो उत्तर के जो राज्य थे ना उन्होंने ये तो सोच लिया जी अभी अप्पा जी की क्या करनी चाहिए, हमें अब एक और बोलते हैं ना परीक्षा लेनी चाहिए कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ भाई ये रियल में चतुर है, जो इनके यहाँ पे बोलते हैं कि अप्पा जी हैं, तो मेरे को भी लगे कि हाँ जो इनका नाम है वो सही है। तो उन्होंने क्या किया, 3 मूर्ति रखी। ठीक है, 3 मूर्ति दिखने में एक जैसी थी
है ना। एक थी निकृष्ट यानी खराब आप बोल सकते हो, एक थी मध्यम यानी मीडियम, और एक थी उत्कृष्ट यानी अच्छी। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है, यासारखे दिसणारे 3 मूर्ती मधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। अब उन्होंने क्या बोला कि आप मेरे को, अप्पा जी को, कि आप मुझे ये बताओ कि इसमें से उत्कृष्ट मूर्ति कौन सी है, यानी इसमें से अच्छी मूर्ति कौन सी है। त्यांचा मधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना। अप्पाजीने म्हणाला मी सांगतो फरक। त्यांनी एक लवचिक तार घेतली, ती एका मूर्तीच्या कानात घातली, तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली। अब सब लोग सोचे कि दिख तो तीनों मूर्ति एक जैसी रही है ना, और अगर इन्होंने कुछ पूछा है तो उसके पीछे कोई रीजन भी होगा। तो सब लोग तो सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बोला मी सांगतो फरक, है ना। अप्पा जी ने बोला कि मैं बताता हूँ इसमें फर्क क्या है। तो उन्होंने क्या किया, एक लवचिक यानी आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबल तरीके की एक तार ली और एक मूर्ति के कान में डाली। ठीक है, जो मूर्ति थी 3 मूर्ति जैसे उसके कान में डाली, और वो जो मूर्ति की जो तार डाली थी ना, वो कहाँ से बाहर आई, तोंडातून बाहर पडली। यानी वो जो मूर्ति थी, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, जैसे ये ताउल के एक मूर्ति मानो, यहाँ कान से डाली और वो मूर्ति की जो तार थी वो यहाँ से बाहर आ गई। ठीक है, अप्पा जी म्हणाले ही निकृष्ट मूर्ति। उन्होंने बोला कि ये जो मूर्ति है निकृष्ट मूर्ति है, क्योंकि कान से तार डाली और मुंह से बाहर आली। कैसे? नंतर अप्पाजींनी ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली, ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली। अप्पाजी म्हणाले ही मध्यम दर्जाची मूर्ति। ठीक है, आप बोलोगे टीचर आपने कैसे बोला, वो नहीं बताया, पहले तीनों को बता दी तू जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। ठीक है, अब सेकंड मूर्ति में फिर उन्होंने वही जो तार ली थी लवचिक, मैं मराठी में इसलिए ज़्यादा बोलती हूँ, देखो जो महाराष्ट्रियन है उन बच्चों के लिए तो बहुत ईजी होगा, लेकिन जो बोलते हैं ना मराठी नहीं है तो उन लोगों के लिए थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ऐसे वर्ड्स रिपीट करती रहती हूँ, ताकि अगर आपको पूछे कैसी तार थी तो आप लवचिक, है ना, अवगढ़, डिफिकल्ट, इसलिए मैं रिपीट करती रहती हूँ बेटा, है ना। तो जब दूसरी मूर्ति जो थी उसमें उन्होंने क्या किया, वही सेम तार को कान में डाला, और वो जो तार थी कहाँ से निकली, कान से निकली। ठीक है, पहली वाली कहाँ से निकली, कान में डाली, मुंह से निकली, दूसरी वाली कान में डाली तार और वो कान से बाहर निकली। तिसऱ्या मूर्तीवरही अप्पाजीने हाच प्रयोग केला, त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून व दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही। अप्पाजी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर उन्होंने तीसरी मूर्ति में किया, तार ली उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में डाली, ना वो उसके मुंह से बाहर निकली और ना उसके कान से, तो उन्होंने बोला ये मूर्ति कैसी है, उत्कृष्ट मूर्ति है। अप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले, आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एक मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली, ती निकृष्ट मूर्ती। एकदा माणूस ज्या अव्वा ऐकतो त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्याने सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचे हित होत नाही, या मूर्तीचा असा अर्थ होतो। यस, उन्होंने क्या बताया, पहली मूर्ति निकृष्ट इसलिए है कि कान में से सुना, ठीक है, और तुरंत उसको बोल दिया, ना ये समझा कि वो सच्चा था कि झूठा, है ना, और वो आदमी बोल दिया। मूर्ति को उन्होंने किससे कंपेयर किया, इंसान से, और जो तार थी वो लोगों की बातें। पहले आप ये समझो, मूर्ति को किससे कंपेयर किया, इंसान से, और जो तार उन्होंने डाली थी वो लोगों की बातें, यानी लोग किसी का सुनते हैं और तुरंत जाके बोलने लग जाते हैं, ये समझते ही नहीं कि वो किस मतलब से बोलना चाह रहा था, सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था, या मजाक कर रहा था, या डरा रहा था, है ना। बिना सोचे समझे जो भी बात होती है वो तुरंत बोल देते हैं। तो ऐसे लोग जो आते हैं, एक तरीके से जो ऐसी मूर्ति है बोल सकते हो, है ना, वो क्या है, निकृष्ट है। ठीक है, अच्छी नहीं है ना, वो खुद के लिए अच्छी है ना समाज के लिए अच्छी है। ठीक है, दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली, ही मध्यम प्रतीची मूर्ती। एकदा माणसाने अव्वा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्या समाजाचे हित होत नाही आणि नुकसानही होत नहीं, हा दुसऱ्या मूर्तीचा अर्थ। मीडियम मूर्ति का क्या था, जो उन्होंने वायर कान में से डाली और दूसरे कान में से निकल गई, वो मध्यम दर्जा की। रीजन कि कुछ लोग क्या होता है, सुनते हैं और लेट गो कर देते हैं। ठीक है, वो कुछ मतलब उधर अफवाह नहीं फैलाते हैं, इसलिए वो मीडियम में आ गई। लेकिन उससे क्या होता है ना कि समाज का, है ना, कुछ बोलते हैं भला नहीं होता है। समझ, जब आपके कान में कोई बात आई है तो आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ सही है कि गलत है, तो वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं कि हाँ हमें क्या करना है, सुना लेट गो कर दिया। ठीक है, तो ये लोग मध्यम दर्जा में, मीडियम। तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली, ही तिसरी उत्कृष्ट मूर्ती। अव्वा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही, तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते
पुराव्या शिवाय सांगत नाही तो माणूस उत्तम, हा तीसऱ्या मूर्तीचा अर्थ हुए। यस, और तीसरे मूर्ति का क्या था? जो वायर उन्होंने डाली कान में, ना वो मुंह से निकली थी ना कान से, यानी जो लोग किसी की बात सुनते हैं, है ना वो तुरंत बोलते हैं, है ना उस बात को लेट गो करते हैं, वो उस बात को सोचते हैं कि इस बात का अर्थ क्या है, समझने के बाद वो ये भी दिमाग लगाते हैं कि इस बात को सामने वाले के सामने कैसे रखा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हमको तो ये समझ में आया, हमने कैसे भी बोल दिया, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, है ना, या बोलते हैं ना वो शर्मा जाए, उसकी आप इंसल्ट कर दो। नहीं, सच तो सच होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप इस तरीके से बात रखो कि बोलते ना किसी को बुरा लगे, है ना, और उसको वो बात समझ में भी आ जाए। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, जो समाज के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो आते हैं उत्कृष्ट श्रेणी में। कलिंगच्या राजाला अप्पाजींचे उत्तर मिळाले। अप्पाजींनी तिन्ही मूर्ती दर्जा ओळखल्याने राजा संतोष झाला, त्याने अप्पाजींचे व कृष्णदेवराजाचे अभिनंदन केले। यस, देखा इसमें क्या किया उन्होंने, जब देखा कि नहीं ये तो दिमागदार है, क्योंकि उन्होंने 2 टेस्ट ले लिया, वो खुद कितना टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो पहला था कोबी का, तो उन्होंने बीज का आइडिया दिया, वो बहुत अच्छा था, और तीनों जो उन्होंने बताए कि मूर्ति का किस तरीके के लोग होने चाहिए, तो वो बहुत खुश हो गए और वो संतुष्ट हो गए कि नहीं सच में अप्पा जी जो है वो क्या बोलते हैं ना, एक चतुर है ना। और उन्होंने कृष्ण देव राय जी का और अप्पा जी का अभिनंदन किया, यानी वो बोले कि ना, जैसे उन्होंने, मैंने आपको फर्स्ट में ही इसका बोल दिया था इस लाइन का, कि उन्होंने बोला तो उन्होंने ना भी नहीं बोला, और उन्होंने अप्पा जी की भी परीक्षा लेते रहे। तो अप्पा जी ने भी ऐसा नहीं किया कि भाई मेरे को क्या करना है, मैं तो ये देने आया था, ये हो गया, ये मेरा काम है क्या, मैं आपके यहाँ पे काम करता हूँ क्या, मैं तो कृष्ण देव राय जी के यहाँ काम करता हूँ। ऐसी सब बातें नहीं की जाती हैं। लोग आजकल क्या होता है ना, कभी कभी बहुत आर्ग्यू करने लग जाते हैं। तो इस तरीके के लेसन्स बेटा आपको यही रहते हैं, जब आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको जवाब दो, क्योंकि हर टाइम तो कोई आपसे कुछ पूछता नहीं है ना। तो देखो, जितना आप लोगों से बोलते हैं ना, इंटरेक्शन करते रहोगे, बात करते रहोगे, उतना आपका दिमाग खुलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।